प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे फीचर्स हमने कर लिए है, नेचर कह सकते हो, नेचर कर ली है। अब हम करते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है। सिग्निफिकेंस मतलब इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है हमें। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूज़फुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मतलब अगर इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो मैनेजर्स को पता चलता है कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। रेडीमेड सॉल्यूशन तो ये नहीं देते हैं, लेकिन आइडिया देते हैं कि हमें कैसे काम करना है। जैसे आपको ये नहीं पता चल रहा कि वर्कर्स के लिए लंच टाइम जो है वो कब रखा जाए और कितने मिनट का, तो हम उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की फटीग स्टडी को अप्लाई करके देखते हैं, टेक्निक को, जिससे पता चलता है कि कितने आवर्स के बाद कितने मिनट्स या कितने समय का ब्रेक होना चाहिए। तो हालांकि फटीग स्टडी टेक्निक है, लेकिन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो है हम इसको थोड़ा मतलब इनडायरेक्टली दीज टेक्निक्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं प्रिंसिपल्स बनाने में। तो वैसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो आपकी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, इस फटीग स्टडी को हम वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ पर एज प्रिंसिपल इस्तेमाल हो जाती है कि साइंटिफिकली वी डिसाइड। हर चीज़ को करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है, तो साइंटिफिक मेथड जो है रेस्ट आवर्स डिसाइड करने का वहाँ से पता चल जाता है। सिमिलरली फेयोल के प्रिंसिपल ले, और आपके पास एक सिचुएशन है, आपको समझ नहीं आ रहा, दो वर्कर्स हैं और दोनों जो है सेम काम कर रहे हैं और एक नया है और एक पुराना है, तो क्या हम उनके सेम काम के लिए उनको सेम तनख्वाह दें या नया और पुराना करके उनको डिफरेंट वेजेस दें या डिफरेंट सैलरीज दें। तो जो कंसेप्ट या जो प्रिंसिपल है वो है फेयर रेमुनरेशन का। वो कहता है फेयर और रीज़नेबल दोनों होना चाहिए। फेयरनेस तो है ही, जब काम एक जैसा किया तो एक जैसी तनख्वाह मिलेगी, और रीज़नेबल भी यही है कि नया एम्प्लॉइज़ अगर मान लो उससे कम भी काम किया होता तो हम उसको इतनी तनख्वाह तो ज़रूर देंगे कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करना इसमें बताया जाता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, उसको फॉलो करके हर चीज़ को रखने की एक प्रॉपर जगह है, इससे समय व्यर्थ नहीं होता उसको ढूंढने में। सिमिलरली हर व्यक्ति के बैठने की एक जगह है, तो उस व्यक्ति को ढूंढने में भी हमें समय नहीं लगता है। एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है कि अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब काम और उसको करने के लिए दी जाने वाली पावर बराबर हैं तो ना तो समय का मिसयूज़ होगा, ना पावर्स का, और कोई इनडिसिप्लिन भी नहीं होगा और कार्य जो है वो अच्छे से चलेगा। तीसरा है डिसीजंस जो है साइंटिफिक लिए जाते हैं, मतलब इमोशनल जो है डिसीज़न नहीं होते, साइंटिफिकली सोचते हैं कि क्या कॉज है, क्या इफ़ेक्ट है, इसको करने से क्या फ़ायदा होगा, नहीं फॉलो करने से क्या नुकसान होगा। चौथा है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो ये वही आ गया डायनामिक एनवायरनमेंट वाला, एनवायरनमेंट बदलता रहता है, इसके अनुसार हम अपने प्रिंसिपल्स को लागू करके अपने संस्था को भी बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे जब छोटे 50 साल पहले छोटे बिजनेस ज़्यादा होते थे तो डिवीज़न ऑफ वर्क का कंसेप्ट नहीं था। अब जो है बिज़नेस इतने बड़े हो गए हैं कि कार्य को बांटना ज़रूरी हो गया है। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो एक ही कार्य को करता है, जिससे वो उस कार्य को बार बार करके उसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाता है और स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो अच्छे मैनेजमेंट कंसेप्ट्स या प्रिंसिपल्स को लागू करके अपने संस्था को जो है वो प्रॉफिटेबल वेंचर्स में ले जाती है। ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं तो फिर कंपनी जो है ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम भी कर पाती है। सिमिलरली इसमें आपको बुक में एग्जांपल में दे रखा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का, कि उन्होंने पूरे जो रानीपुर नाम की एक जगह है हरिद्वार के पास, उस पूरे इलाके को डेवलप किया है इन्होंने अच्छे मैनेजमेंट के कारण। और अच्छा मैनेजमेंट कैसे होता है? अच्छे प्रिंसिपल्स से। सिमिलरली महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ जो है, यानी शॉर्ट में लिज्जत पापड़ की जो इंडस्ट्री है, उन्होंने भी फीमेल्स को इकोनॉमिकली प्रमोट करने के लिए फ़ीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट दे के काफ़ी काम किया है। और लास्ट है इसके सिग्निफिकेंस का पॉइंट कि ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च में ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं MBA के या आगे कहीं पे मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हैं तो इन्हीं प्रिंसिपल्स में से कुछ लेते हैं रिसर्च के लिए कि आज की डेट में डिवीज़न ऑफ वर्क कैसे लागू हो रहा है, किस हद तक लागू हो रहा है।
आज की डेट में अगर हम साइंटिफिक रूल नोट साइंस एंड नोट रूल ऑफ थंब को अप्लाई करने जा रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या उसमें कुछ चेंज की ज़रूरत है हमें। तो यही जो प्रिंसिपल्स हैं ये कई सारे रिसर्च वर्क का आधार बनते हैं। तो ये हमारे उसके सिग्निफिकेंस के पॉइंट थे। मेन आपको जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट में 2 प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना है। एक हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पे, जहाँ आप गड़बड़ कर सकते हो, और दूसरा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में आपको देखना है दोनों एक दूसरे के प्रति विचार अच्छे रखें। शिकायत करनी है तो शिकायत के तरीके से करें, शिकायत का असर काम पे नहीं पड़ना चाहिए। मैनेजमेंट को जो है लाभ में अपने वर्कर्स को भी हिस्सा देना चाहिए। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही विस्तृत रूप है। इसमें आपको देना है, अगर कोई अच्छा सुझाव देता है तो सुझाव के कारण अगर आपकी लागत कम हुई है तो ऐसे वर्कर्स को रिवार्ड भी देना चाहिए। थैंक यू।